हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। देखो, केएस का भी अभी एग्ज़ाम हुआ, आज ही के दिन एग्ज़ाम हुआ है। और काफ़ी बच्चे जो हैं, जो हमारे भी स्टूडेंट्स हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे। काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं और वो तैयारी भी कर रहे हैं। तो यार, उन्हीं के लिए ये वीडियो है जिन्होंने आज का एग्ज़ाम दिया है। तो बात करूं आज के एग्ज़ाम की, तो देखो, पहले तो ऑल द बेस्ट। ठीक है, जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, डीमोटिवेट नहीं होना है। पहली चीज़, अगर एग्ज़ाम का जो पैटर्न आया है इस बारी बहुत अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, इन्होंने यूपीएससी का जो लेवल है उससे भी ऊपर का ये एग्ज़ाम जो है इन्होंने सेट किया है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम का लेवल बहुत ही ज़्यादा है। तो जो भी बच्चे पेपर देकर आ रहे हैं और इनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि पेपर कैसा हुआ है क्या नहीं, तो यार इतना याद रखो, अगर तुम्हारे लिए पेपर टफ़ है तो सबके लिए पेपर टफ़ है, पहली चीज़। ठीक है, तो ये मेरे पास एक जो क्वेश्चन पेपर आया है, ये वही क्वेश्चन पेपर है जो आज बच्चे देकर आए हैं। और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही कोई आइडिया ही नहीं है कि कहाँ से पूछ रहे हैं। क्योंकि यूपीएससी के लेवल से ऊपर का ये पेपर आया है और यहाँ पर लेवल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो टफ़ से डिफ़िकल्टी लेवल, अगर हम लेवल देखेंगे तो टफ़ से डिफ़िकल्ट लेवल का ये एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, डिफ़िकल्ट था, बिल्कुल टफ़ था, लेवल बहुत हाई था। कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका अच्छा नहीं हुआ है पेपर। ठीक है, इसका जो कट ऑफ है, कट ऑफ जो आपका जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए, वो चांसेस यही हैं कि यार कट ऑफ आपका कम से कम, मुझे जो लग रहा है, जो मैंने स्टडी किया, मुझे लग रहा है 50 to 55 और मैक्स टू मैक्स 60 तक जा सकता है फॉर जनरल कैटेगरी। अगर मैं रिज़र्व कैटेगरी की बात करूँ तो उनके लिए 45 तक जो है ये कट ऑफ होगा। इससे ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ था, लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। टेंशन नहीं लेना है। देखो, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आया है। ठीक है, पॉलिटी के ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस की डायरेक्ट नाम पूछ लिए हैं, किसने प्रोपाउंड किए थे। तो ये यूपीएससी में यूजुअली इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर ऑथर्स और आपके जब पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ते हो वहाँ पर ये चीज़ें जो हैं पढ़नी पड़ती हैं बच्चों को। यहाँ पर भी पढ़नी पड़ती हैं, बट एक लेवल है, उस लेवल से ऊपर का इन्होंने पेपर डाला है। जैसे कि 1 and 2, 2 and ये तो आते ही हैं ऑप्शंस इसका। ठीक है, लेकिन इस बारी का जो पैटर्न हमें देखने को मिला है वो कुछ इस तरीके से है कि हाँ, जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के पे क्वेश्चन आया है। वैसे तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पे अगर आपको क्वेश्चन आया है, ये ऑल्दो हमने ये डिस्कस किया हुआ है हमारे चैनल पर, आपको पूरा ये एक टॉपिक मिलेगा कि प्रेसिडेंट को इलेक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी इसीलिए आया है क्योंकि न्यूज़ में था। ठीक है, इलेक्शन हुए हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन होना था इस साल। ठीक है, तो इस वजह से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, चलो पॉसिबिलिटी है। लेकिन उस पर भी इन्होंने ये जो क्वेश्चन है उसका लेवल इस तरीके से हाई कर दिया है। वो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल द 4, ऐसे यूजुअली पूछा जाता है। 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4। ठीक है, सो अभी इस तरीके का जो पैटर्न है ये यूपीएससी में लास्ट ईयर आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उस पर सेट किया गया था। तो ये इन्होंने एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। लेकिन यूपीएससी के पेपर में भी एक आधा क्वेश्चन आया था इस पैटर्न का। हमारे यहाँ जो केस है जेकेपीएससी वालों ने इस तरीके के जो क्वेश्चंस है, 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, ठीक है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस है, इन्होंने 3-4 क्वेश्चंस जो हैं, जैसे यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है यही पैटर्न का जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इन्होंने 3-4 जो है सेम पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे हैं। तो यार टेंशन मत लो। पेपर जो है, अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ वो भी डिफ़िकल्ट है। ठीक है, टफ़ है। पेपर 2 की बात करूँ जो कि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम रहता है, ये भी आपका सीसैट भी आपका टफ़ ही आया है। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस जो थे बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर इसीलिए मैं सामने लेकर आई हूँ सो दैट कोई भी डिफ़िकल्ट है पेपर, लेकिन टेंशन नहीं लो। जो कट ऑफ जाएगा वो कम ही जाएगा। सो कट ऑफ आपका बहुत कम जाएगा इसका, इसलिए ऑल द बेस्ट। कोई निराश होने वाली कोई बात नहीं है। अगर पेपर ठीक हुआ है तो भी ठीक है, अगर नहीं हुआ है
तो होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। देखो जैसे ये क्वेश्चन भी आया है, इसमें भी ओनली 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर या ऑल दी 4, ठीक है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनर पूछा हुआ है। जेकेपीएससी ने 3-4 क्वेश्चन इसी पैटर्न के पूछ लिए हैं, लेकिन यूपीएससी ने फिर भी एक आधा क्वेश्चन जो है इस पैटर्न का पूछा था। तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट लेवल ज़्यादा है, कट ऑफ कम जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, कुछ भी जो है टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देन आपका ये M3 वाला जो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन है, ये पूछा ही नहीं जा रहा था काफ़ी टाइम से। इस बारी ये क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स के बारे में पूछा है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में, जो कि बहुत देर से नहीं पूछा गया है। उसके बाद मैं बात करूँ शेयर मार्केट ऑपरेशंस, यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, बट ऑब्वियसली ये जो स्टेटमेंट्स हैं थोड़ी सी टफ पूछी गई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सॉवरेन बॉन्ड्स की बात की है। तो क्वेश्चंस जो हैं इकोनॉमी से भी बहुत डिफ़िकल्ट पूछे गए हैं, ठीक है। बात करूँ अगर जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी की, ये फिर भी थोड़ा सा हम इसको टफ में कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन साइंस जो है आपकी बहुत ही टफ आई हुई है। तो अगर जीएस का पार्ट बात करूँ, यहाँ पर साइंस आपकी बहुत टफ आई हुई है। अब मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा है इन्होंने ये चीज़ें पूछी कहाँ से हैं, क्योंकि करंट में इन चीज़ों का कहीं हमें देखने को नहीं मिला। इस तरीके की आपको डायरेक्ट इक्वेशंस पूछी गई हैं। सो पेपर थोड़ा सा टफ ज़रूर है, थोड़ा नहीं इनफैक्ट बहुत टफ है। डिफॉरेस्टिंग, ग्लेशिएशंस का पूछा है, ठीक है। लेकिन देखो एक्सपेक्टेशन यही है कि हो सकता है जो है आगे इसका एक अच्छा आपका कट ऑफ जो है कम जाएगा, और क्या पता कितने बच्चे जो हैं यहाँ से होके निकलते हैं। देखो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन है कितने पेयर्स जो हैं करेक्ट हैं, ठीक है। तो अगेन डिफ़िकल्टी लेवल ऑब्वियसली ज़्यादा किया गया है, ठीक है। तो यार यहाँ पर मैं इसको यहीं पर एंड करती हूँ, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेना, हमारा पेपर जो है कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं हुआ है बाद में हो जाएगा, बट ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। तो ये था आपका जेकेपीएससी का केस एग्ज़ाम का, हमने एनालिसिस किया और देखते हैं आगे क्या बनता है, ठीक है। तो ये जो आपके क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ है, हमारी ऐप से जाकर आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। सीसेट की भी पीडीएफ भी आपको वहीं से मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ का लिंक जो आपकी हमारी ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और भी जो भी टॉपिक्स रहेंगे, हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे हर एग्ज़ाम के लिए, वो आपको हमारे ऐप स्टोर पर हमारी जो वीडियोस हैं, फ्री वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट इलेक्शंस की वीडियो है, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, और जो भी करंट में आपके टॉपिक्स चल रहे हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो यार बाकी यही था आज का एनालिसिस। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।